गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर गौरी पांडे, होम साइंस लेक्चरर, डाइट एटा। आज आपसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में बात करूंगी। हम इसमें पढ़ेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग क्या होता है, उसकी डेफिनेशन क्या होती है, उसके कंपोनेंट्स क्या होते हैं। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? व्हाट इज सस्टेनेबल डेवलपमेंट? सस्टेनेबल डेवलपमेंट को हिंदी में सतत विकास कहा जाता है। सामान्य रूप से यह देखा जाता है कि प्राचीन काल से ही समाज में सतत विकास की अवधारणा विद्यमान थी। इस अवधारणा के स्वरूप समानतः वन विकास एवं वन पोषण से संबंधित था। अनेक देशों में वृक्षों को ईश्वर का स्वरूप माना जाता था। जैसे पीपल को काटने पर देवता नाराज हो जाते थे, ऐसा लोगों का मानना था। इस प्रकार कई प्रकार के कार्यक्रम ऐसे प्रचलित थे समाज में, जिसे वनों को प्रोत्साहित किया जाता था। इससे जानवरों को चरने के लिए घास मिलती थी, लकड़ी मिलती थी, जो ईंधन का काम करती थी। लेकिन वर्तमान समय में इस सतत विकास की अवधारणा में एक व्यापक रूप धारण कर लिया है। इससे संपूर्ण पर्यावरण को जोड़ दिया गया है। आज पोषणीय या सतत विकास का संपूर्ण मानव विकास से संबंधित हो गया है। इस अवधारणा को वर्तमान समय में अनेक रूपों में प्रस्तुत किया जा रहा है। सतत विकास की अवधारणा मानव के सर्वांगीण विकास एवं मानव की वर्तमान एवं भविष्यगत आवश्यकताओं से संबंधित हो गई है। इसकी डेफिनेशन: सतत विकास मानव विकास की वह कड़ी है जिसमें समन्वित विकास के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए पर्यावरणीय संतुलन एवं संरक्षण की स्थिति उत्पन्न होती है, जिससे मानव में पर्यावरण, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक मूल्य समन्वित रूप में विकसित हो सके। ये आर.के. शर्मा द्वारा दी गई है। एक डेफिनेशन और है डॉक्टर अनीता बरोलिया के द्वारा: सतत विकास मानव विकास की महत्वपूर्ण कड़ी है, जो कि पर्यावरणीय संसाधनों के समन्वित, संतुलित एवं आवश्यक उपयोग की ओर संकेत करती है, जिससे प्राकृतिक एवं पर्यावरणीय संसाधन का भंडार अक्षय बना रहे तथा पीढ़ी दर पीढ़ी उसके उपयोग की अनवरत प्रक्रिया चलती रहे। उपरोक्त परिभाषा से स्पष्ट होता है कि सतत या पोषणीय विकास हमारे जीवन के प्रत्येक पक्ष से प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से संबंधित है, क्योंकि पर्यावरणीय संरक्षण एवं संतुलन की अवधारणा हमारे जीवन में अनेक प्रकार की समृद्धि एवं संपन्नता उत्पन्न करती है। पर्यावरणीय संतुलन एवं संरक्षण सतत विकास का महत्वपूर्ण अंग है। सतत विकास की अवधारणा का उपयोग मानव में विशेष समझ का विकास करता है, जो कि उसके जीवन को, दूसरे व्यक्तियों के जीवन को विकास मार्ग की ओर ले जाती है। इस प्रकार सतत विकास की अवधारणा व्यापक अवधारणा एवं व्यापक सोच को प्रस्तुत करती है। ऐसे कौन से घटक हैं, कौन से कंपोनेंट्स हैं जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत आते हैं? सर्वप्रथम आता है इकोनॉमिक, आर्थिक घटक। जब हम प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग अपनी आर्थिक आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु करते हैं, तो उसका संबंध अर्थव्यवस्था एवं आर्थिक जगत से हो जाता है। पर्यावरण में उपलब्ध अनेक संसाधनों का उपयोग मानव अपने जीवन में करता है। कुछ संसाधन उसे निःशुल्क रूप में प्राप्त होते हैं, जिनका उपयोग वह अपनी आवश्यकता के लिए करता है, जैसे जंगलों से लकड़ी काट कर बाजार में बेचना तथा स्वयं के लिए भोजन बनाने में उपयोग करना। इस प्रकार की अनेक गतिविधियों का अध्ययन इस घटक के अंतर्गत किया जाता है। दार्शनिक घटक, फिलोसफिकल कंपोनेंट। सामान्यतः पर्यावरणीय व्यवस्था को संतुलित एवं सुरक्षित स्वरूप प्रदान करने के लिए दार्शनिक घटकों का समावेश विकास प्रक्रिया में करने अत्यधिक आवश्यक है। दार्शनिक विचारधारा मानव को प्राकृतिक संसाधनों एवं सामाजिक विकास के प्रति सकारात्मक एवं व्यापक सोच से संपन्न बनाती है। इस विचारधारा के माध्यम से व्यक्ति को अपने हित के साथ साथ सामाजिक हित के बारे में भी सोचना होता है। जब वह अपने उपयोग के लिए जंगल से 2 पेड़ काटता है, तो 4 पेड़ लगाने के लिए भी उसका मन करता है, जिससे आगे आने वाले समय में व्यक्तियों के लिए लकड़ी के लिए कोई परेशानी ना हो। इस प्रकार दार्शनिक विचारधारा भी सतत विकास का एक प्रमुख अंग है। इकोलॉजिकल, पारिस्थितिकी घटक। पारिस्थितिकी सतत विकास का प्रमुख घटक है।
पोषणीय या सतत विकास के लिए पारिस्थितिकी संतुलन परमा आवश्यक है। इसलिए पारिस्थितिकीय असंतुलन उत्पन्न करने वाली अनेक गतिविधियों को समाज द्वारा अस्वीकार किया जाता है तथा संतुलन उत्पन्न करने वाली विविध गतिविधियों को स्वीकार किया जाता है। विभिन्न प्रकार की पारिस्थितिकियों के योग से पारिस्थितिकीय तंत्र का निर्माण होता है। अनेक अवसरों पर यह देखा जाता है कि मानव अपने स्वार्थ की पूर्ति हेतु पारिस्थितिकी तंत्र से छेड़छाड़ करता है। उसके परिणाम स्वरूप पर्यावरणीय असंतुलन उत्पन्न होता है, जो कि सतत विकास के लिए बाधा उत्पन्न करता है। इसीलिए सतत विकास के लिए संतुलित पारिस्थितिकी का निर्माण किया जाता है। अब आता है सोशल कंपोनेंट, सामाजिक घटक। सतत विकास पर सामाजिक व्यवस्था का सर्वाधिक प्रभाव पड़ता है। इसके अंतर्गत समाज की मनोवृत्ति एवं समाज की परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। समाज में व्यक्तियों की मनोवृत्ति प्रकृति एवं पर्यावरण संरक्षण के प्रति सकारात्मक है तो यह माना जाएगा कि उस समाज में सतत विकास तीव्र गति से संभव होगा, क्योंकि समाज के सभी व्यक्ति मानवीय विचारधारा से युक्त होंगे तथा आने वाली पीढ़ी की सुख सुविधाओं के बारे में विचार कर सकेंगे। इसकी विपरीत स्थिति में सतत विकास की गति धीमी हुई तथा मानव अपने स्वार्थ पर अधिक विचार करेगा। नेक्स्ट है राजनीतिक घटक, पॉलिटिकल कंपोनेंट। राजनीतिक घटक को सतत विकास आता है। समाज में प्रचलित शासन की व्यवस्था प्रजातंत्र एवं मानवीय मूल्यों पर आधारित होती है। इस प्रकार की व्यवस्था पर्यावरणीय संरक्षण के प्रति भी सकारात्मक होती है। इस प्रकार की सरकार द्वारा पर्यावरणीय संरक्षण एवं संतुलन के लिए व्यापक रणनीति बनाई जाती है, जिसमें पर्यावरण के जैविक अजैविक घटकों को संरक्षित करने के लिए नीतियों एवं नियमों का निर्धारण किया जाता है। इनका पालन न करने वाले के लिए दंड का प्रावधान किया जाता है। भारतीय राजनीतिक व्यवस्था इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। इस प्रकार की शासन व्यवस्था पोषणीय विकास के सर्वोत्तम समझी जाती है। इसके विपरीत राष्ट्रीय व्यवस्था पोषण विकास के अनुकूल नहीं मानी जाती है। नेक्स्ट है हमारा कल्चरल कंपोनेंट, सांस्कृतिक घटक। सतत विकास को प्रभावित करने वाले प्रमुख घटकों में सांस्कृतिक घटकों को भी महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है। विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक कार्यक्रमों जैसे पर्यावरणीय व्यवस्था के प्रति सारगर्भित एवं उपयोगी विचारों को प्रस्तुत किया जाता है, जो समाज में पोषणीय की स्थिति विकसित होती है, जिससे प्रत्येक जीव जंतु के संरक्षण हेतु विभिन्न परंपराओं का निर्माण किया जाता है। जैसे पीपल के वृक्ष की पूजा की जाती है तथा आंवले के वृक्ष के आधार पर एकादशी का व्रत रखा जाता है। अनेक अवसरों पर गाय व अन्य पशुओं की पूजा की जाती है, नदियों की पूजा की जाती है। इस प्रकार की संस्कृति भारतीय समाज में पाई जाती है। हमारे समाज में प्रत्येक व्यक्ति स्वहित के स्थान पर सार्वजनिक हित के बारे में सोचता है। इसलिए पर्यावरण के प्रत्येक संसाधन का उपयोग एवं उसका भंडारण दूसरी पीढ़ी की आवश्यकता को ध्यान में रखकर करता है। नेक्स्ट है ह्यूमन वैल्यू, मानवीय मूल्य। मानवीय मूल्यों को भी सतत विकास का प्रमुख घटक माना जाता है। जब व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं के साथ दूसरी पीढ़ी की आवश्यकता को महत्व देगा तथा स्वहित के स्थान पर सार्वजनिक हित को महत्व देगा, तो उस व्यक्ति को यह अपेक्षा की जाएगी कि वह प्राकृतिक संसाधनों का दुरुपयोग भी नहीं करेगा तथा उनको नष्ट करने का प्रयास नहीं करेगा। इस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा मानवीय व सार्वजनिक हित को ध्यान में रखकर पर्यावरणीय संरक्षण एवं संतुलन में अपनी सकारात्मक भूमिका का निर्वहन करेगा। इस प्रकार यह स्पष्ट होता है कि सतत विकास एक व्यापक अवधारणा है, जिसमें विभिन्न प्रकार के घटक कंपोनेंट सम्मिलित हैं और सबका अपना एक अस्तित्व रखते हैं। पोषणीय विकास को समझने एवं उसके घटकों को समझना आवश्यक है। I hope now you can understand what is sustainable development and what are the components of sustainable development. Thank you.